गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। NI अप्रोच का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट उसमें प्लस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और उसके बाद बोला है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। अब विद दैट हेल्प हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। याद रखिएगा अंडर NI अप्रोच। ये देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख दिया है, ये हुआ EBIT। इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख होना चाहिए, टैक्स होगा नहीं। अच्छा, 5 लाख कैपिटल है। ये देखिए डेप्ट में 0% डेप्ट है तो 100% इक्विटी होगा। 10% डेप्ट मने 50,000 तो 4.5 इक्विटी होगा। 20% 1 लाख तो 4 होगा। 50% तो 250 तो 250 होगा। 75 375 तो 125 होगा। तो 5 लाख में इतना डेप्ट होगा तो जो बैलेंस बच जाएगा इक्विटी होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखिए 10% है। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है तो जो डेप्ट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% करेंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए 15% है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%। बोला कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर आप रिकमेंड करोगे अंडर NI अप्रोच, विच कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी रिकमेंडेड। तो जिसका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आएगा, उसको हम लोग रिकमेंड करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर NI अप्रोच। तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ डेप्ट समझो, अमाउंट ऑफ इक्विटी। अमाउंट ऑफ डेप्ट अमाउंट ऑफ इक्विटी मिलेगा तो टोटल कैपिटल होगा। ये हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है तो एवरी कॉलम 5 लाख देते हैं। चाहे डेप्ट स्ट्रक्चर कुछ भी हो, कैपिटल आपका 5 लाख है। यहाँ डेप्ट देखिए 0 तो पूरा का पूरा 5 लाख इक्विटी। यहाँ डेप्ट 10% तो 50,000 तो इक्विटी आपका 450। यहाँ 20% 1 लाख तो ये होगा आपका इक्विटी 4 लाख। 50% 250 तो ये भी 250। 75% 375 ये हो गया 125। ओके, तो हम लोग का बिजनेस का टोटल कैपिटल 5 लाख था। अगर 0% डेप्ट होता है तो पूरा इक्विटी, 10% डेप्ट होता है तो 50,000 डेप्ट, 4.5 इक्विटी, ऐसे एवरी कॉलम। ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम लोग आराम से EBIT बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख दिया था। चाहे ऑप्शन कुछ भी हो, इनकम इज 1 लाख। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट 10% है। यहाँ देखिए डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डैश। यहाँ डेप्ट 50,000 है तो 5,000, 1 लाख है तो 10,000, 2,50,000 का 25,000,
37,500। ये हो जाएगा अर्निंग्स, इसी को ई बोलते हैं। ये 1,95,90,000, 75,000, 62,500। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट पता लगा लिए, बैलेंस इक्विटी हो गया, ईबीआईटी 1,00,000 दिया था, इंटरेस्ट माइनस किए, इंटरेस्ट माइनस डेप्ट ये जो है इसका 10%। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 15% दिया हुआ है। के 15% दिया हुआ है। अब इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज एस आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाई के। ये है अर्निंग, ई के यहां है ही है, उसी के बाद ही है। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा आपका 667। 95,000 डिवाइडेड बाई 15%, 633,333। 90 डिवाइडेड बाई 15%, 6 लाख, 5 लाख। 62,500 डिवाइडेड बाई 15%, 416,667। तो ये आपका कैलकुलेट कर दिए वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज डी, आई डिवाइडेड बाई के डी। तो डेप्ट तो पता ही है, यही तो डेप्ट है। तो यहां पे डैश 50,000, 1,00,000, 2,50,000, 375। वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट को आपस में प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म भी, इसको प्लस कीजिए, 50,000 प्लस कर दीजिए 683,333, 1,00,000 प्लस कीजिए 7 लाख, 250 प्लस कीजिए 750, इसको प्लस कीजिए 667, 791, 667। ओके, तो ये वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ देखिए मैक्सिमम है, तो यही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। 75% डेप्ट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ, केओ बराबर होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाई भी। केओ बराबर ईबीआईटी डिवाइडेड बाई भी। यहां देखिए आप ईबीआईटी 1,00,000 है एवरी कॉलम में। अब वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ आया है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 666,667, तो ये आएगा आपका 15%। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 683,333, 14.63%। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, 14.29%। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, 13.33%। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 791,667, 12.63%। ये देखो आप लास्ट कॉलम में देखो 75% के डेप्ट पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर
NI approach will be 75% debt, rupees 375, because value of firm B 791,667 is maximum, and overall cost of capital KO 12.63% is minimum। तो जहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा, अंडर एनआई अप्रोच वही कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम माना जाएगा। ये 75% ऑप्टिमम माना गया। तो सबसे पहले 5 लाख कैपिटल था, 0% डेप्ट डैश, 10% 50, 20% 1 लाख, 50 2.5, 75 375, और 5 लाख से माइनस किया, इक्विटी आ गया। EBIT दिया हुआ था, डेप्ट का 10% इंटरेस्ट माइनस किया, अर्निंग आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम था, सब में 15%, अर्निंग को 15% से डिवाइड दिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। वैल्यू ऑफ डेप्ट जानते थे, प्लस कर दिए, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। EBIT को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। मैक्सिमम यहाँ है, दैट ऑप्शन शुड बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके लिए कमेंट लिख दिए कि 75% ऑप्टिमम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एनआई अप्रोच का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।